नमो नारायण। हमने अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले बात किया था ब्रह्मचर्य आश्रम पे, जो हमारे वर्ण आश्रम का एक प्रमुख और सबसे विशेष अंग है। इसी तरह हमारा जो दूसरा अर्थात जो द्वितीय नंबर पे है गृहस्थ आश्रम, वह भी ब्रह्मचर्य आश्रम जितना ही अति महत्वपूर्ण आश्रम है हमारे ग्रंथों में, जिसका वर्णन है बहुत ही अच्छे लेख में दिया गया है। तो आज हम जानने वाले हैं गृहस्थ आश्रम के बारे में। देखिए, गृहस्थ आश्रम की जो समय अवधि होती है वो लगभग 25 वर्ष तक मानी जाती है, जिसका समय अवधि शुरुआत होता है 25 वर्ष की आयु से और समापन होता है 50 वर्ष की आयु पे। यानी 25 से 50 वर्ष तक का जो जीवन काल होता है एक व्यक्ति का, वो उसके गृहस्थ आश्रम का काल माना गया है। उस समय करना क्या होता है? उस समय सर्वप्रथम आपको अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाने हेतु आपको विवाह करना होता है। विवाह के पश्चात पानी ग्रहण संस्कार और उस प्रकार आपको अपने जीवन का निर्वाह करना होता है। जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे? जीवन के निर्वाह में आपको सेवा भाव रखना होता है। जो भी संत महात्मा हों, साधु महात्मा हों और जो भी आपके घर में बड़े हों, जो भी परिजन हों, उनका सेवा भाव करना और सेवा भाव के साथ साथ दान करना और घर को संचालित रखने के लिए धन मतलब घर को चलाने के लिए अर्थ की व्यवस्था करना अर्थात धन की व्यवस्था करना उचित मात्रा में, जिससे कि हमारा गृहस्थी अच्छे ढंग से चल पाए, उसका निर्वाह हो पाए। और उसको करने के लिए इस अवधि में आपको कोई ना कोई या व्यवसाय करें या फिर कोई कार्य करें, जिससे कि आपके घर में कुछ ना कुछ मात्रा में धन आता रहे। ठीक है? और जो धन आए वो ध्यान पूर्वक धर्म पूर्वक वो कार्य होना चाहिए। अगर आप धर्म पालन करते हुए धन कमा रहे हैं, भले ही कम है, तो भी आपकी गृहस्थी सफल मानी जाती है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने 25 से 50 वर्ष की आयु में अपनी गृहस्थी का अच्छे ढंग से पालन करता है, वो एक अच्छा गृहस्थ माना जाता है। और जो अपने गृहस्थी का भी ठीक प्रकार से पालन करता है, तो निश्चित ही वह भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ का त्याग करके अपने परिवार को महत्व रखा, अपने परिवार को सुख सुविधाएं पहुंचाई, जिससे कि उसकी जो आसक्ति थी हर एक चीज़ में, चाहे अर्थ हो, चाहे कोई पदार्थ हो, व्यक्ति हो, विशेष कुछ भी हो, उसमें उसकी आसक्ति नहीं रही और वह सेवा भाव के कारण भगवान का एक प्रिय जन बन जाता है। तो इस प्रकार की जो हमारी व्यवस्था है सनातन धर्म में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी है।